स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेंडी पेनी एजुकेशनल एकेडमी अगेन। आज हम हमारा स्टैंडर्ड 6 का सोशल स्टडीज करने जा रहे हैं, जिसका हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9। इस वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। व्हाट आर द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी? एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो हमने कौन कौन से पढ़े थे? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दीज आर द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में आप लिखेंगे। तो हम इस पे नंबर 1 डाल देते हैं। स्टेट द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के क्या यूजेस है? तो आपको क्वेश्चन में से लिखना है द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी आर। फर्स्ट पॉइंट आपको देना है, सोलर एनर्जी किस में यूज होती है? सोलर पैनल में एंड सोलर कुकर में। ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। फर्स्ट पॉइंट, यूज फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, लाइट एंड हीट एंड फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी यूज बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको पूरा लिखना है जैसे कि मैं बोल रही हूँ वैसे। थर्ड पॉइंट में, सोलर एनर्जी आर यूज बाय प्लांट्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोर्थ है, सोलर एनर्जी आर यूज फॉर सोलर पैनल एंड सोलर कुकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉजेज आर रैपिड कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? क्या कारण है नेचुरल रिसोर्सेज के रैपिड कंजप्शन, यानी कि फटाफट लोग उसे कंज्यूम करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं? तो क्या कारण है उसके? तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी इसका एक कारण है। तो चलिए देखते हैं इसका मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या है। तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड का आंसर है। इसका मुख्य कारण क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट आर गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू देयर ओवर यूज बाय ह्यूमन बीइंग। कि इंसानों के ज्यादा यूज की वजह से। ठीक है, ये भी इसका एक सबसे बड़ा कारण है। मेन कॉज था वो हमने बता दिया। उसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, वो भी आप इसमें दे सकते हो। व्हाट इज अ रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स को कंजर्वेशन करने का क्या मीन्स? ये आपके क्विक रिकैप का फोर्थ का आंसर हुआ। केयरफुल यूसेज एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज अलॉन्ग विद गिवन सफिशिएंट टाइम फॉर द रिन्यूएबल ऑफ दिस रिसोर्सेज इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहते हैं? कि केयरफुल यूसेज, ध्यान से यूज करना, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जितना सफिशिएंट टाइम है उन रिसोर्सेज को रिन्यूएबल होने में, उस समय के अंतर्गत हमें उन्हें बराबर से यूज करना। उन रिसोर्सेज को क्या बोलते कहा जाता है? रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जाता है। ओके, नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज। यहाँ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स? सॉइल, ज्वेलरी या टेक्स्ट बुक? सॉइल। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर है जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल, मिनरल भी नॉन रिन्यूएबल। फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स। विच रीजन इज आइडियल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टर्बाइंस? कोस्टल रीजन और हायर एल्टीट्यूड्स एरिया। जहाँ पे कोस्टल रीजन होते हैं सैन्य के समुद्र के किनारे और हाई एल्टीट्यूड एरिया, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जल्दी क्या बोलते हैं पैदा की जा सकती है। प्लांटिंग मोर ट्रीज बाय हेल्प, तो हमारे को क्या करेंगे? कीप आवर एनवायरनमेंट कूल। ठीक है। इंक्रीजिंग पोचिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो नहीं होगा, हमारे एनवायरनमेंट को ठंडा रखेगा या शिकार को बढ़ाएगा, नहीं। ठीक है, तो प्लांट को बचाना हमें किस में हेल्प करेगा? हमारे एनवायरनमेंट को ठंडा करने में। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हम उन्हें यूज डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से करते हैं। यस, ट्रू। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिमिटेड है, नहीं, फॉल्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, हम उन्हें रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल कम है। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज? यस, पेपर ट्री से बनता है। यस। वी मस्ट यूज क्लॉथ टॉवल्स देन रेदर देन टिश्यू पेपर। हमें क्लॉथ के टॉवल्स यूज करना चाहिए टिश्यू पेपर की जगह। यस, ट्रू। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस द स्मॉलर शेयर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म इन द वर्ल्ड एनर्जी, नहीं, फॉल्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो अल्टरनेटिव फॉर्म में ज्यादा यूज होती है, यानी कि बिजली से बनने वाली एनर्जी ज्यादा यूज होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फोटोसिंथेसिस, सोलर एनर्जी, यानी कि सन एनर्जी से प्लांट्स पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट्स बायोटिक रिसोर्सेज है, एनिमल्स। कंजर्व फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एफोरेस्टेशन, यानी कि ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कुकिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज ए सोलर कुकर। सोलर कुकर में सनलाइट की हेल्प से कुकिंग होती है। व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज? तो ये मैंने आपको बताया ही था कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है। ये बायोटिक रिसोर्सेज ऑरिजिनेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स से ऑरिजिनेट होते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल, उन्हें बायोटिक बोलते हैं।
तो ये आपके उसके फर्स्ट का आंसर हो गया। और एबायोटिक जो नेचुरल रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग से होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि सच एज एयर, वाटर, सनलाइट एंड मिनरल्स, ये हो गया हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज। आपके इस क्रिकेट के फर्स्ट का आंसर है। स्टेट द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के क्या क्या यूजेस है? तो सोलर एनर्जी के जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, सोलर एनर्जी इज बिकम वेरी पॉपुलर इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। बिसाइड गेटिंग लाइट एंड हीट के अलावा वो ड्राइंग करने के लिए भी काम आती है क्लोथ्स को। सोलर एनर्जी इज यूज फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। सेकेंड, यूज फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। थर्ड, इज आल्सो यूज फॉर सोलर पैनल एंड सोलर कुकर। तो आपको ये यहाँ पे इसके सारे सेम यही देने हैं, जो यहाँ पे स्टेट यूज ऑफ सोलर एनर्जी था और जो यहाँ पे है वो सोलर एनर्जी। सो अभी इसका आते हैं कि हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम विंड। इलेक्ट्रिसिटी विंड से कैसे प्रोड्यूस होती है? कैसे होती है? जबकि विंड की टर्बाइंस घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है विंड से प्रोड्यूस होती है। विंड एनर्जी इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। इट इज अ सेफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी एज प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। ये फोर्थ के बी पार्ट का आपका आंसर हो गया। थर्ड है, वाई इज रिसोर्स कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज को बचाना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है? देखो आपको यहाँ से देना है रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इज है वो यहाँ पे आ जाएगा, इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, हैंस दे आर वेरी प्रीशियस फॉर अस। वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है। सो it will become very difficult to survive without air, water, sunlight and resources। ठीक है, तो ये हमें इसका नेचुरल रिसोर्सेज का हमें आंसर देना है फोर्थ का सी पर। इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है क्विक रिकैप का, जिसमें मैंने आपको रैपिड नेचुरल रिसोर्सेज के कंजम्पशन के कारण बताए थे ना, क्या कारण की वजह से। तो आप उस पर सेकेंड पॉइंट ये भी दोगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ बताया था, ये बताया था। तो इसके ये हमारा फर्स्ट कारण हुआ, और इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है वो हम ये देंगे, थर्ड का सेकंड पॉइंट। ये क्विक रिकैप है आपके इस पेज नंबर का, पेज नंबर 78 का। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हाउ डू यू कंजर्व वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो हम उस पर आंसर देंगे, वी शुड स्टोर रेन वाटर, फ्यूचर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड वी शुड नॉट लीव टैप्स ओपन व्हेन इट नॉट इन यूज। तो 2 पॉइंट्स आपके हो गए इसके। किसके हो गए? इसके फोर्थ के डी पार्ट के आंसर हो गए। इसके फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक, सेकंड पॉइंट यहाँ तक। इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए? तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर है। ट्रीज गिव्स अ शेड एंड कीप्स आवर सराउंडिंग कूल। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए? वी ग्रो मोर ट्रीज। फर्स्ट पॉइंट आपको देना है, एफोरेस्टेशन फॉर प्लांटिंग ट्रीज इज मोर इम्पोर्टेंट टू कंजर्विंग फॉरेस्ट। ये फोर्थ का ई पार्ट का आंसर है। क्या है? एफोरेस्टेशन, ज्यादा प्लांटिंग ट्रीज करना, वो हमारे को किससे बचाता है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से बचाता है। और सेकंड पॉइंट में आप ये दे सकते हो कि वो हमारे ट्रीज जो होते हैं हमारे सराउंडिंग्स को कूल रखते हैं, इसलिए हमें इन्हें बचाना चाहिए। ओके, तो आपको ये वर्क नोटबुक में सभी को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।